राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों की और दर्शन की खूब लाभ उठाइए। हम लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, हमेशा सोचते हैं कि भगवान तो कुछ भी नहीं। कई तीर्थ स्थान पर भी जाना होता है तो घूमने के मूड से जाते हैं। हाँ चलो, अच्छी जगह है, घूम आते हैं। ऐसे ही कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। कहानी है बरेली में रहने वाली विशाल यादव की। विशाल यादव सन 19 में घूमकर आए वृंदावन, क्योंकि वो घूमने ही गए थे। भगवान पर कोई विश्वास तो था नहीं। सुना था कि हाँ आप वृंदावन जाइए, वहाँ के बांके बिहारी मंदिर में देखिए, वहाँ तो ऐसी अद्भुत लीला है, भगवान का ऐसा रूप है, बहुत वर्णन उसने सुने थे। वृंदावन जब वो गए तो उनको कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। उनको लगा जैसे दुनिया में इतने सारे मंदिर हैं, ऐसे ही वृंदावन है। वृंदावन घूम कर वे अपने घर चले जाते हैं। तो उसी साल उनका एक कजन दोस्त उनको फोन करता है कि विशाल, हम वृंदावन जा रहे हैं, चलना है। उम्र थी नौजवानी की, 23-24 साल की उम्र में इंसान को रहता ही है कोई मिल जाए घूमने वाला और घूमने चले जाए। उसने कहा कि हाँ चलो, इस बहाने घूम ही आएंगे, वैसे तो मैं भी वृंदावन गया ही था। यह सोचकर वह उसको हाँ कर देता है और 2-3 दोस्त साथ में जुट जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन जब पहुंचते हैं तो पार्किंग में गाड़ी लगाकर जल्दी में, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है, सब फोन गाड़ी में रखकर सब दर्शन करने चले जाते हैं। भीड़ इतनी होती है कि कोई कहीं सेट हो जाता है, कोई किसी तरह रास्ते से अंदर घुसता है, कोई कहीं से, तो आपस में मिलना नहीं होता। विशाल और एक और दोस्त वो उसके साथ दोनों साथ अंदर जाते हैं और दोनों ही वापस आने लगते हैं। जब वह मंदिर से बाहर आता है तो विशाल के दोस्त जो थे उनको अचानक से छाती में दर्द होने लग जाता है। उसको देखकर विशाल को लगता है अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसी गैस बन गई होगी, हम गाड़ी में इतना उलट सुलट खाते पीते आए हैं, तो हो सकता है उस वजह से गैस बन रही। कहीं से कहीं तक दिमाग में नहीं था कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। गलियां बहुत भीड़ी हैं वृंदावन की, अगर आप जाते हैं वहां कोई रिक्शा नहीं आती अंदर, काफी रास्ता जो है वो पैदल चलना पड़ता है, लेकिन उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। विशाल ने उसको कंधे पर सहारा देकर पार्किंग तक पहुंचाया। पार्किंग में पहुंचे तो और दोस्त भी वहां पहुंच गए। सबने देखा उसकी हालत खराब थी। पास ही में जो हॉस्पिटल था, रामकृष्ण मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल था, वहां पर उसको ले जाया गया। जब उसको लेकर गए तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट किया और उनको बोला कि इसको तो स्टेंट डलवाना पड़ेगा। विशाल सुनकर हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो गया अचानक से ऐसा दर्द। लेकिन जो उसका दोस्त था वो बोला अरे ये सब लोग ना पैसे ऐंठना चाहते हैं, मैं अभी 24 साल का हूँ, दर्द ही तो हुआ है, गैस बन गई होगी, एसिड हो गया होगा, उस वजह से दर्द हो रहा होगा, मुझे यहाँ नहीं दिखाना, तुम लेकर चलो मुझे यहाँ से, प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं किसी अच्छे से, मैं वहीं दिखाऊंगा। लेकिन डॉक्टर मना कर रहे हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, हमारी बात सुनो, तुम ठीक नहीं हो। लेकिन नहीं, जिद पकड़ ली कि नहीं। आपस में दोस्तों से कहने लगा अरे ये सब पैसे बनाना चाह रहे हैं, अब मुझे दर्द थोड़ा कम है पहले से, चलते हैं। डॉक्टर ने फिर उनको रोका कि बात सुनो, तुम्हें रुकना पड़ेगा, रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन विशाल का वो दोस्त माना ही नहीं। अभी आधा किलोमीटर ही पहुंचे थे, दर्द बहुत ज्यादा हो गया। रामकृष्ण ट्रस्ट जो हॉस्पिटल था वहीं आना पड़ा। जब वहां पहुंचे डॉक्टर ने उनको अंदर ले गए और बहुत डांटा, बहुत झाड़ा कि हमने तुम्हें मना किया था, इसकी हालत ठीक नहीं है। अंदर ले गए, पूरे 45 मिनट CPR हुआ। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने,
लेकिन आपस में बातें करने लगे। विशाल बाहर खड़ा ही सुन रहा था। सीनियर डॉक्टर से बात की जा रही थी और सीनियर डॉक्टर कह रहे थे कि जो बाहर लोग इसके साथ हैं वो कौन हैं। उनका इनके दोस्त हैं। कहते इनके घर वालों को बुलाओ, फोन करो और बॉडी उनके हवाले कर दो। जब विशाल के कानों में ये बात जा रही थी, यह सुनकर विशाल एकदम सन रह गया कि ये क्या हो गया। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसको लगा ऐसे कैसे हो सकता है। घबरा गया। तभी वहां का एक गार्ड उनके पास आया और बोला कि बेटा क्या हुआ। तो विशाल ने सारी बात बताई। तो गार्ड ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये जो सब कुछ हुआ है ये बांके बिहारी मंदिर के बाहर हुआ है। विशाल ने कहा हाँ। तो तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, भगवान खुद को कलंक नहीं लगने देंगे कि कोई उसके द्वारे पर आया और उसकी ये हालत हो गई। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इधर से अंदर से जो डॉक्टर आ रहे थे वो उनको कहने वाले थे, ये भी वह सुन चुका था। जब डॉक्टर आया और उसको बोलने लगा कि इसके साथ हमने 45 मिनट दिए हैं और कोई रिएक्ट नहीं किया इसने, तभी अंदर से आगे की बात वो बोल ही नहीं पाए। तभी अंदर से एक जूनियर डॉक्टर आया और डॉक्टर को बोला ऐसा करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। लड़का 24 साल का है, क्या पता जल्दी हो जाए रिकवरी, क्या पता कुछ असर हो जाए। जो सीनियर डॉक्टर था वो चिल्ला पड़ा कि तुम्हें कहा है ना 45 मिनट बहुत देर होती है, हम कर चुके हैं जो करना था, अब कुछ नहीं हो सकता। जूनियर कहने लगा सर एक बार और ट्राई कर लेते हैं, चलिए प्लीज कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने ये बात सुनी और अंदर पूरी टीम चली गई। बाहर आकर बोला ये एक इंजेक्शन ला दो। ये इंजेक्शन से या तो ये एकदम मर जाएगा लगते ही, या ये ठीक हो जाएगा। मरा तो वैसे भी पड़ा है। वो इंजेक्शन लाकर देता है। जब विशाल इंजेक्शन लाकर देता है तो उसको वहां पर एक साइन करने के लिए पेपर भी दिया जाता है। जब काउंटर पे रखता है पेपर को, वहां पर एक छोटी सी लड्डू गोपाल की फोटो होती है। वहीं पर उस फॉर्म को भरता है और कहता है देखो मैं आपके सामने ही भर रहा हूं इस फॉर्म को, मेरा दोस्त ठीक हो जाना चाहिए। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने हर महीने आऊंगा। ये बात बोलकर उसने वहां साइन कर दिए। साइन करने के बाद इंजेक्शन जब लगा, कुछ मिनट बाद जो उनका दोस्त था, उसकी जो बॉडी थी, उसने रिएक्ट किया। बहुत झटके लगे, वो ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गया। 10 दिन तक वह वहां पर एडमिट रहा। 10 दिन तक उनके घर वाले भी वहीं आ गए। वो ठीक हो गया। पिछले 4 साल से वो लोग लगातार हर महीने बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं। ये बात विश्वास की है। अगर कोई सोचता है कि घूमने जाएंगे वृंदावन, तो ये सोच गलत है। भगवान से मिलने चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। एक वो ही है जो आपको सहारा देता है, एक वो ही है। हम कहते हैं ना भगवान की ज्यादा भक्ति करते हैं, भगवान की ज्यादा पाठ पूजा करते हैं, भगवान फिर भी हमारी नहीं सुन रहा, हमें तकलीफ देता है। तो देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो सब आपके पुराने कर्मों का भी तो हिसाब है ना। और क्या पता आपके साथ बहुत गलत होना हो, अब वो छोटी छोटी तकलीफ देकर ही वो सब ठीक कर रहा हो। कभी भी इन चीजों से ना घबराएं। ये चीजें सोचकर भगवान से कभी विश्वास ना हटाएं कि भगवान के साथ मैं तो ऐसे कर रही हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, इतनी सेवा, इतना पाठ, और मेरे साथ ही ये दुख आ रहे हैं। आपके साथ तो पता नहीं क्या होने वाला था। आपका हाथ टूट गया, क्या पता आपकी गर्दन कटनी हो। इतना विश्वास प्रभु पर कीजिए। पहाड़ को भी राई का दुख करके दिया है उसने आपको। आप भगवान पर विश्वास तो कीजिए और घूमने नहीं, मिलने जाइए, प्रभु दर्शन करने चाहिए। एक बार जाइए तो सही।
बहुत सारी बातें लेकर मन में लोग जाते हैं वृंदावन कि हम ये कहेंगे, ये मांगेंगे। पीछे मैं सुन रही थी कि एक लड़की ने एक लेटर भी लिखा था प्रभु को कि अंबानी के यहाँ मेरी शादी हो जाए। सोचिए लोग कैसी कैसी है क्या ईश्वर, और हम उससे मांग क्या रहे हैं। ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, ईश्वर ने हमें प्यार दिया है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नसीब नहीं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको आडंबर दिया है, खूब राजमहल सब कुछ। सुखी कोई है? सबके घर में दुख तकलीफ है, कहीं कैसी है कहीं कैसी नहीं। दुख तो हमारे प्रारब्ध के हैं जो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसके पास ईश्वर है उसके पास दुनिया की अथाह दौलत है। बस घबराए नहीं, ईश्वर के साथ जुड़े रहें। दुख आएंगे तो ईश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारा हाथ पकड़े हैं। हमें दुख से कैसे बाहर ले जाएंगे ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए लड्डू गोपाल को जरूर सेवा करिए, उनको जरूर घर लाइए। भाव बनता है ईश्वर के प्रति और श्रद्धा बढ़ती है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।